हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विद प्रिंस चैनल एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डे 10। तो पिछली वीडियो में हमने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करना सीखा था यूजिंग गो बस्टर एंड फेरोक्स बस्टर टूल्स, और आज की वीडियो में हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करने वाले हैं यूजिंग नेसेस टूल्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हैकर्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बिकॉज मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आप स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल पार्ट्स को देख के बोर हो जाते हैं, आगे के प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझ के ही अगर आप आगे वाले पार्ट्स को देखेंगे प्रैक्टिकल को, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती क्या है। व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग? So vulnerability scanning is the process of identifying security weakness and flaws in system and network by using automated tools to scan for known vulnerabilities. It helps organization detect potential entry points for attackers and prioritize remediation efforts to strengthen their security posture. So vulnerability scanning क्या होती है? लाइक हमारा कोई वेबसाइट है, सिस्टम है या फिर कोई एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, सो उसमें हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं टू फाइंड एंट्री पॉइंट्स फॉर अटैकर्स। लाइक हम उसके सिक्योरिटी वीकनेस को पहचानते हैं और कोई एंट्री पॉइंट्स ढूंढते हैं जिससे हम सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकें। सो आई होप आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने स्कैन टाइप, डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, देन एक्सेस लेवल लिखा है और उसका पर्पस लिखा हुआ है। सो सबसे पहले आता है हमारा एक्सटर्नल स्कैन्स। इसमें क्या होता है? टारगेट एक्सटर्नली फेसिंग आईपी एड्रेसेस टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी इन perimeter एंड क्लाउड सिस्टम्स। और इसका एक्सेस लेवल होता है पब्लिक फेसिंग एंड इसका पर्पस होता है एक्सेस सिक्योरिटी पोस्चर्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। सो एग्जांपल के लिए हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब किसी भी साइट या फिर डोमेन पे परफॉर्म करते हैं तो हमें एक पब्लिक आईपी मिलती है, लाइक एक कोई भी पब्लिक आईपी मिलती है और उसी पे हम अपना जो भी स्कैन होता है परफॉर्म करके उसको कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सो जो भी हम पब्लिक आईपी से हम स्कैन्स को परफॉर्म करते हैं नेसेस का यूज़ करके या फिर कोई अदर टूल्स का यूज़ करके, तो और उसमें हम कमियां निकालते हैं और उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्कैन्स। सो जो हमारा नेक्स्ट है जो कि है इंटरनल स्कैन्स। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कंडक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क टू फाइंड वल्नरेबिलिटी इन इंटरनल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। लाइक हमने एक्सटर्नल स्कैन करके किसी भी साइट के अंदर हम घुस चुके हैं, सो वहाँ पे मैं उसकी प्राइवेट आईपी को स्कैन करके कुछ रिजल्ट्स निकालता हूँ, लाइक उसमें कुछ कमियाँ ढूंढता हूँ और उसका यूज़ करके मैं पूरे इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर लेता हूँ। देन उसके बाद में हम उस पर कुछ भी अटैक परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हम उस पर टेस्ट करते हैं कि कोई भी अटैकर अगर एक्सटर्नल स्कैन करके उसमें कमियाँ निकाल के इंटरनल स्कैन तक पहुँच गया है तो क्या क्या हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो वो सारे जो भी वीकनेस है, सिक्योरिटी वीकनेस है, उसी को हम फाइंड करके फिक्स करते हैं। इसका मतलब यही होता है आइडेंटिफाई रिस्क दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड आफ्टर अ ब्रीच। लाइक अगर कोई एक्सटर्नल स्कैन करके इंटरनल पहुंच गया तो क्या क्या सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हम इसी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है अनऑथेंटिकेटेड स्कैन्स, लाइक परफॉर्म स्कैन्स विदाउट वैलिड क्रेडेंशियल रिलाइंग ऑन पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज। सो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी सिस्टम या फिर डोमेन में एक वल्नरेबिलिटी तो फाइंड कर लिया है, अगर उसमें हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें बिना क्रेडेंशियल, लाइक बिना आईडी पासवर्ड के हम कैसे उसमें एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अटैक्स आ सकते हैं, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं जिसका यूज़ करके हम बिना क्रेडेंशियल के एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका पर्पज़ जो होता है डिटेक्ट बेसिक वीकनेस विजिबल टू एक्सटर्नल अटैकर्स। मतलब इसके हम बेसिक जो वीकनेसेस होते हैं उसको फाइंड करते हैं कि जो एक्सटर्नल अटैकर्स हैं, लाइक जिनके पास पब्लिक आईपी है हमारे सिस्टम या फिर डोमेन को स्कैन करने के लिए, वो हमारे नेटवर्क में घुस के क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वो डैमेज कर सकते हैं, उसी को हमें फाइंड करना होता है और उसको फिक्स करना होता है। एंड द लास्ट वन इज ऑथेंटिकेटेड स्कैन्स। यूज वैलिड क्रेडेंशियल टू एक्सेस डीपर लेयर्स ऑफ द सिस्टम फॉर अ कम्प्रिहेंसिव वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्रेडेंशियल दे के सिस्टम को एक्सप्लॉइट या फिर उसमें कुछ भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है अनकवर हिडन वल्नरेबिलिटीज एंड कंप्लायंस इशूज। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बिना क्रेडेंशियल के ट्राई करते हैं, उसमें कोई भी वीकनेस या फिर कुछ भी मिल जाता है तो उसको तो हम फिक्स करते ही हैं। उसके बाद में जैसे हम ऑथेंटिकेटेड स्कैन करते हैं, इसमें हम वैलिड क्रेडेंशियल भी देते हैं एक्सेस करने के लिए सिस्टम या फिर नेटवर्क या फिर डोमेन को। सो आई होप आपको जो भी इसका डीप पार्ट है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का, जो कि मैंने स्कैन टाइप्स और उसके एक्सेस लेवल और पर्पस को मैंने आपको बता दिया है। सो अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलते हैं अपनी काली मशीन पे। सो यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन में आ गया हूँ। सो यहाँ पे मैं वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए नेसेस टूल का यूज़ करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको नेसेस टूल्स को इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर ले रहा हूँ।
न्यू टैब, देन यहाँ पे मुझे सर्च करना है नेसस एसेंशियल। सर्च करने के बाद में सबसे पहले हमें टेनेबल नेसस की एक वेबसाइट है, इस पे जाना है हमें। देन यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। सो रजिस्टर करने के लिए मैं टेम्प मेल को यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। 10 मिनट बाद में ये मेल ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाता है। सो यहाँ पे मैं इसका मेल जो है लोड ही हो रहा है। सो यहाँ पे इसका मेल जो है मुझे आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। एंड देन उसके बाद में मैं चलता हूँ नेसस पे। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, लाइक मैं जॉन लिख दे रहा हूँ और मैं ईमेल डाल देता हूँ, Ctrl+V, एंड इसको चेक करके गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना। यहाँ पे भी मैं जॉन ही लिख दे रहा हूँ, देन गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे डाउनलोड नेसस पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मैं लिनक्स उबंटू AMD 64 के लिए डाउनलोड करने वाला हूँ, जो कि डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। डाउनलोड पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स है, उसको हमें एग्री कर देना है। देन उसके बाद में हमारा डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मुझे एक मेल भी आ चुका है जिसमें हमारा एक्टिवेशन कोड जो कि लाइसेंस होता है। सो अब हम इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने टर्मिनल में आ जाते हैं और इसका साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। देन चलना है मैं CD डाउनलोड्स, देन एंटर। सो यहाँ पे जो नेसस की जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाया, प्रीवियस वीडियो में आप सीख सकते हैं कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड यहाँ पे भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो इसका जो प्रोसेस होता है, sudo dpkg -i to install, देन फाइल नेम, देन यहाँ पे मुझे पासवर्ड डाल के एंटर कर देना होता है। सो यहाँ पे मेरा जो है नेसस जो है इंस्टॉल हो चुका है। सो इसको स्टार्ट करने के लिए यू कैन स्टार्ट नेसस स्कैनर बाय टाइपिंग दिस कमांड। तो यहाँ पे Ctrl+Shift+C से मैंने कमांड को कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं चलता हूँ sudo su, रूट परमिशन दे देता हूँ। देन उसके बाद में लिखना है sudo Ctrl+Shift+V, जो मैंने कॉपी किया था कमांड। सो यहाँ पे नेसस सर्विस जो स्टार्ट हो चुकी है, एक बार इसका स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। sudo systemctl स्टेटस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टेटस जो है एक्टिव एंड रनिंग है। सो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। एक टैब मैंने ओपन कर लिया है, लिखता हूँ https://localhost देन :8834, जो कि इस डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। देन इस पर हमें क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रजिस्टर फॉर नेसस एसेंशियल, देन यहाँ पे हमें कोई नाम दे देना है, लाइक यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी नाम, जॉन, लास्ट नेम दे देता हूँ बिग। और इसको मैं एक ईमेल प्रोवाइड करता हूँ, टेम्प मेल ही मैं प्रोवाइड करूँगा जीमेल नेटर का यूज़ करके। सो यहाँ पे जीमेल नेटर मैं ओपन कर ले रहा हूँ। देन यहाँ पे डोमेन को हटा देना है, .gmail को हटा देना है, +gmail को हटा के जनरेट न्यू कर लेना है। देन गो पे क्लिक करना है। सो हमें अपना जीमेल जो है कॉपी कर लिया मैंने। देन यहाँ पे मैंने ईमेल को पेस्ट कर दिया। देन रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक एक्टिवेशन कोड मिला है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक मैं यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है काली, और पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ काली। जैसे मैं लिख के सबमिट करता हूँ, इसको मैं सेव नहीं करने वाला हूँ। सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका मैं जो भी है इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सो यहाँ पे नेसस का लोगो आ चुका है और ये प्लगइन्स को डाउनलोड कर रहा है। सो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, मे बी 30 मिनट्स। सो मैं वेट करता हूँ जब तक के लिए ये नेसस कंप्लीट हो रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा नेसस था वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखेंगे, लाइक यहाँ पे हमारा अकाउंट दिख जा रहा है, माई अकाउंट दिख रहा है, साइन आउट दिख रहा है, कुछ नोटिफिकेशंस हम यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। देन अगर इस साइड में अगर हम देखेंगे तो फोल्डर्स हैं, माई स्कैन्स है, ऑल स्कैन्स है, ट्रैशेस हैं, और कुछ रिसोर्सेज में पॉलिसीज़ हैं एंड कुछ प्लग इन रूल्स हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पे माई स्कैन्स पे जा रहा हूँ। देन यहाँ पे जैसे मैं न्यू स्कैन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जितने भी स्कैनर्स हैं नेसस के वो हमें इजीली दिख रहे हैं। लाइक यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी स्कैन है, पिंग ओनली डिस्कवरी स्कैन है, बेसिक नेटवर्क स्कैन है, कुछ क्रेडेंशियल वैलिडेशंस के स्कैन है, एडवांस स्कैन, एडवांस डायनेमिक स्कैन, मालवेयर स्कैन्स, और इसका एजेंट रिसेट का पैनल, और कुछ अपग्रेडेड यानी पेड मोबाइल स्कैन हो गए, और यहाँ पे ऑडिट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैन्स, और कुछ PCI नेटवर्क, ऐसे कुछ यहाँ पे पेड जो है स्कैन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कंप्लायंस में है। और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन टेस्ट है, क्रेडेंशियल पैच ऑडिट, एक्टिव डायरेक्टरी स्कैनर है जो कि विंडोज़ में होता है, और कुछ यहाँ पे AI/ML का भी स्कैन दिया हुआ है। सो इस वीडियो में हम आपको बेसिक स्कैन और कुछ वेब एप्लीकेशन टेस्ट का स्कैन परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। सो बेसिक स्कैन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
यहाँ पे अपना नेम दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ scan1। देन डिस्क्रिप्शन को एम्प्टी छोड़ दीजिए और इसका जो फोल्डर है माई स्कैन है। और टारगेट की आईपी में यहाँ पे अपने मेटाएक्सप्लॉइटेबल लिनक्स की आईपी लेने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने मेटाएक्सप्लॉइटेबल ओपन कर लिया है और इसको एक बार मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ MSF admin, देन पासवर्ड भी MSF admin। जैसे मैं लिख के एंटर करता हूँ, हमारी जो मेटाएक्सप्लॉइटेबल मशीन है वो ऑन हो चुकी है और इसका जो आईपी है मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, IP config IF config, देन एंटर। तो यहाँ पे मैं अपनी इसकी आईपी देख रहा हूँ तो 192.168.153.130 है। सो इसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ 192.168.153.130। नम लॉक डिसेबल था, एक बार फिर से मैं टाइप करता हूँ 192.168.153.130, जो कि हमारे मेटाएक्सप्लॉइटेबल लिनक्स की आईपी एड्रेसेस है। सो इसको मैं एक बार कॉपी कर ले रहा हूँ और एक बार इसको मैं पिंग करके भी चेक कर लेता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ पिंग, Ctrl+Shift+V। सो ये मेरी आईपी जो है पिंग हो रही है, लाइक ये मशीन जो है एक्टिव है। अब इस पर मैं स्कैन परफॉर्म करता हूँ। सो सबसे पहले मैं टारगेट की आईपी दे देनी है। अगर हमारे पास हमने कोई भी स्कैन परफॉर्म किया, हमें बहुत सारी मल्टीपल आईपीज़ मिली हैं, तो उसको हम एक फ़ाइल में बना के यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। वो सारे फाइल्स पे, सारे आईपी एड्रेसेस पे स्कैन करेगा। देन उसके बाद में शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम इनेबल भी कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्कैन्स होते हैं जो कि टाइम के साथ में एक्टिव हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं टाइम सेट कर दूंगा तो उस टाइम पे ये स्कैन जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस का पैनल है और डिस्कवरी है, इसको आप नॉर्मली रहने दीजिए। असेसमेंट में अगर आप आएंगे तो स्कैन टाइप यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे स्कैन फॉर नॉन वेब वल्नरेबिलिटी है और कुछ क्विक के हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स के हैं। इसको हम कस्टम भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ही करने वाला हूँ बिकॉज इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा ले लेगा अगर मैं डिफ़ॉल्ट या फिर अगर मैं कस्टम या फिर कुछ और उसमें सेलेक्ट करूँगा। और इसके रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारा एडवांस, और इसमें स्कैन टाइप है, एक डिफ़ॉल्ट है, एक लो बैंडविड्थ लिंक के लिए और कुछ कस्टम लिंक्स के लिए। तो मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, लाइक यहाँ पे मैं होस्ट यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं लिनक्स में हमें कुछ पर्टिकुलर मशीन पे स्कैन परफॉर्म करना है तो SSH का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपनी पब्लिक की दे सकते हैं या फिर पासवर्ड दे के हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम विंडोज़ पे कर रहे हैं तो हम विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसका एडमिन पासवर्ड दे सकते हैं और डोमेन नेम दे सकते हैं। और कुछ यहाँ पे प्लगइन्स दिए हुए हैं जो कि यूज़ करने वाला है जब भी हम स्कैन परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटिंग में आके इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि SSH जो है सिलेक्ट हो चुका है। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और दोबारा से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे स्कैन का नाम दे दे रहा हूँ scan1, जो कि मैंने पहले ही दिया था। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह एम्प्टी छोड़ देना है, फोल्डर माई स्कैन ही रहेगा। टारगेट की आईपी 192.168.153.130। देन उसके बाद में हमें शेड्यूल का ऑप्शन मिल रहा है। शेड्यूल तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। नोटिफिकेशंस हैं, कुछ डिस्कवरीज़ हैं, असेसमेंट्स हैं, डिफ़ॉल्ट ही इसको रहने देना है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा और अपने अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट्स को इससे ले सकते हैं। देन एडवांस में इसको नॉर्मली रहने देना है, देन सेव कर देना है। सो जैसे आप इसको सेव करेंगे scan1 पे क्लिक करके और हमें इसको लॉन्च पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नेसेस है स्कैन को स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही टाइम बाद में हमें ये रिज़ल्ट ला के दे देगा। सो वेट करते हैं जब तक ये रिज़ल्ट आता है। सो ऑलराइट, यहाँ पे हमारा जो स्कैन है नेसेस का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे हम वल्नरेबिलिटी चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वहाँ पे क्रिटिकल हैं, कुछ मिक्स्ड हैं और कुछ हाई हैं और कुछ लो और इन्फॉर्मेशन वल्नरेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ओपन करता हूँ क्रिटिकल का। तो क्रिटिकल का जो वल्नरेबिलिटी है अनरियल IRCD बैकडोर डिटेक्शन, इसका अगर डिस्क्रिप्शन अगर हम चेक करते हैं, द रिमोट IRC सर्वर इज वर्जन ऑफ अनरियल IRCD विथ अ बैकडोर दैट अलाउज टू एन अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री कोड ऑन द अफेक्टेड होस्ट। और इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे दे रखा है, री डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, वेरीफाई इट यूजिंग द पब्लिश MD5 SHA1 चेकसम एंड री इंस्टॉल इट। और इसका कुछ और डिटेल्स अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। इस पेज पे जाके इसका कुछ डिटेल्स है वल्नरेबिलिटी का और इसके कुछ सोल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आउटपुट अगर हम इसका देखें तो जो वल्नरेबिलिटी है इसके थ्रू हम रूट एक्सेस ले सकते हैं। और इसका जो पोर्ट नंबर है 667 पे, जो कि TCP पे रन कर रहा है IRC रिमोट सर्वर पे। सो ऐसे ही अगर हम किसी और को लाइक ट्राई करें, यहाँ पे मैं अगर कुछ और मिक्स्ड हैं, कुछ हाइज हैं
यहाँ पे अगर आप अपाची टॉमकैट का अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो अपाची टॉमकैट का यहाँ पे कुछ हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। इसका जो है क्रिटिकल अपाची टॉमकैट सियोल और इसका जो वर्जन है 5.5.x, इसका भी डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करें हम, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्जन अपाची टॉमकैट इज लेस देन और इक्वल टू 5.5.x, इट इज़ देयर फॉर नो लॉन्गर मेंटेन बाय दी वेंडर और प्रोवाइडर। सो इसको जो है अपडेट करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी भी आ रहा है। इसका अगर हम कुछ सोल्यूशन देखें तो अपग्रेड अ वर्जन ऑफ अपाची टॉमकैट दैट इज़ करेंटली सपोर्टेड, और इसका कुछ और डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो टॉमकैट के पेज पे हम जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इस पर भी अगर इसमें हम आउटपुट में देखें तो इसमें भी ये रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन में दे दे। सो ऐसे ही बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक बार बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं मिक्स्ड है। सो यहाँ पे SSH का मल्टीपल इशूज़ आ रहा है। लाइक यहाँ पे SSH में मीडियम वाला मैं ओपन करता हूँ, SSH वीक एल्गोरिथम सपोर्टेड। लाइक इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नेसेसरी डिटेक्टेड दैट द रिमोट SSH सर्वर इज कन्फिगर टू यूज़ द और फॉर स्ट्रीम साइफर और नो साइफर एट ऑल। RFC 4253 एडवाइसेस अगेंस्ट यूजिंग ऑफर ड्यू टू एन इशू विथ वीक कीज़। मतलब इसके जो पासवर्ड्स हैं या फिर कीज़ है बहुत ही वीक हैं, इसीलिए इसका SSH का एल्गोरिथम वीक सपोर्टेड में मीडियम वल्नरेबिलिटी में आ गया। इसके सोल्यूशन अगर हम चेक करें, कॉन्टैक्ट द वेंडर और कंसल्ट प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन टू रिमूव द वीक साइफर्स। और इसके जो और डिटेल्स अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसके लिंक पे जाके हम चेक कर सकते हैं। और इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा द फॉलोइंग वीक सर्विस, और इसमें भी शायद SSH का रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पे हमें मिल सकता है। और इसकी भी अगर IP चेक करेंगे 22 जो कि SSH का है, TCP प्रोटोकॉल पे रन हो रहा है। सो ऐसे ही बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि मैंने एक नॉर्मल IP एड्रेसेस का यूज़ करके वल्नरेबिलिटी और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने निकाले हैं। सो आई होप आपको ये नॉर्मल स्कैन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी स्कैन्स को परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू स्कैन परफॉर्म करूँगा, लेकिन इस बार मैं वेब एप्लीकेशन टेस्ट को परफॉर्म करने वाला हूँ। स्कैन का नाम मैं दे देता हूँ स्कैन 2। देन डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही रहने देना है, शेड्यूल वगैरह कुछ हमें करना नहीं है। असेसमेंट में आना है और यहाँ पे क्विक वाला है और कॉम्प्लेक्स है और एक है नॉन वेब वल्नरेबिलिटी। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। देन हमें रिपोर्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, जैसा भी हमें रिपोर्ट्स यहाँ पे आप पढ़ के इसको चेक कर सकते हैं। और एडवांस में अगर इसको भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। देन इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे टारगेट की IP जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद में सेव कर देता हूँ। देन उसके बाद में स्कैन 2 को हमें सिलेक्ट करना है, देन इसको भी लॉन्च कर देना है। तो यहाँ पे स्कैन 2 जो कि वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग था, ये पूरा स्कैन कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद में हम मिलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ स्कैन्स जो हैं मुझे मिल चुके हैं वल्नरेबिलिटी टैब में, और अभी भी स्टेटस इसका रनिंग आ रहा है, बट इसको होने देते हैं। तब तक के लिए मैं इसके कुछ स्कैन्स को मैं रीड करता हूँ। लाइक यहाँ पे कुछ मिक्स स्कैन है, अपाची टॉमकैट के कुछ इशूज़ हैं, जिसमें एक क्रिटिकल मिल रहा है सियोल का अपाची टॉमकैट, जिसमें अगर हम डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्जन अपाची टॉमकैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5.5.x, इट देयर फॉर नो लॉन्गर मेंटेन बाई इट्स वेंडर और प्रोवाइडर। लाइक इसका कुछ सोल्यूशन दिया है, अपग्रेड टू अ वर्जन ऑफ अपाची टॉमकैट दैट इज़ करंटली सपोर्टेड। और इसके कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मे भी इसमें हमें SQL की वल्नरेबिलिटी मिल जाए। सो ऐसे ही बहुत सारी मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं और अगर वल्नरेबिलिटी चेक करता हूँ, कुछ यहाँ पे मुझे इन्फोस मिले हैं, PHP मल्टीपल इशूज़ में आ गए। तो यहाँ पे कुछ मीडियम इशूज़ दिए हुए हैं। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, इसका भी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो भी आप रीड कर सकते हैं, और इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। और इसके बारे में और डिटेल्स के लिए ये जो ही वेबसाइट है इस पर जाके विजिट करके हम इसको रीड कर सकते हैं। और इसमें कुछ फॉलोइंग URL दिया हुआ है PHP ID वगैरह सहित। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके अगर मैं ट्राई करूँ ओपन करने की तो मे भी ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PHP की जो क्रेडिट्स हैं इसके कुछ डिटेल्स हमें मिल रहे हैं। लाइक PHP 5 के ऑथर्स और कंट्रीब्यूशंस और SAPI मॉड्यूल्स और उसके ऑथर्स, मॉड्यूल ऑथर्स, कुछ यहाँ पे कुछ MySQLs की यहाँ पे देख सकते हैं, MySQL। देन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। PHP की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी यहाँ पे लीक हो सकती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्स हमें मिल सकती हैं। खैर अभी तो ये रनिंग हो रहा है, आप इसको कम्प्लीटली रन वगैरह करके नेसेस को स्कैन परफॉर्म करके ट्राई कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट या फिर डोमेन या फिर एप्लीकेशन पे स्कैन परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के वीडियो में हमने सीख लिया है नेसेस को इंस्टॉल करना
और उसके बेसिस पे मैंने 2 स्कैन्स को परफॉर्म करना आपको सिखाया। एक नॉर्मल स्कैन था और एक वेब का स्कैन था। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।